वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइड मेडिकल एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एब्सेस के होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एब्सेस के अगर थेराप्यूटिक्स की बात करें तो इसमें पहली मेडिसिन आती है हीपर सल्फ़र। यह ऐसी मेडिसिन है जो इन्फेक्शन को ज़्यादा फैलने से रोकता है, यानी कि उसको लोकलाइज्ड करता है। और यह दवाई एब्सेस के दर्द को भी कम करता है। पस फॉर्मेशन और टेंडेंसी टू सपुरेशन इसका कैरेक्टरिस्टिक गाइडिंग सिम्टम्स है। इसके अगर मॉडलिटीज़ की बात करें तो ठंडे हवा से टच करने से ओवरऑल ठंड की वजह से इसकी परेशानी बढ़ती है। और इसके अगर एमेलिरेशन की बात करें तो गर्मी से गर्म चीज़ों के ढकने से आराम मिलता है। थेराप्यूटिक्स के अकॉर्डिंग एब्सेस के लिए दूसरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है मर्क्सोल। इस मेडिसिन का खास लक्षण ये है कि इसका जो पस होगा वह बहुत ही ज़्यादा थिक और वाइटिश येलो होता है, और इसका जो इरप्शन होगा वह बहुत ही गंदा दिखेगा। वेसिकुलर और पस्चुलर इरप्शन भी इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण माना जाता है। इसके मरीज को बहुत ज़्यादा पसीना आता है, लेकिन पसीना निकलने के बाद भी उसके लक्षणों में कोई राहत नहीं मिलती है। इसके अगर मॉडलिटीज़ की बात करें तो इसकी परेशानी गर्मी की वजह से बढ़ती है, जबकि ठंडी हवा से या ठंडी चीज़ों को कवर करने से आराम मिलता है। जबकि हीपर सल्फ़र में इसके जस्ट अपोजिट इसके मॉडलिटीज़ की बात की गई है। नेक्स्ट मेडिसिन है सल्फ़र। जिस तरह से सल्फ़र का जो पर्सन होता है वह बहुत ही ज़्यादा गंदा रहता है, जल्दी नहाना नहीं चाहता है, उसी तरह से इसका जो एब्सेस होता है वह बहुत ही गंदा और बदबूदार होता है। इसका एब्सेस बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है और हील होने में बहुत समय लेता है, और हील होने के दौरान इसमें बहुत ही ज़्यादा इचिंग होती है। इसके अगर मॉडलिटीज़ की बात करें तो अफेक्टेड पार्ट्स को लटकाने से परेशानी बढ़ती है। इसके अलावा बिस्तर की गर्मी, सूरज की गर्मी या लीजन को धोने से इसकी परेशानी बढ़ती है। जबकि जिस हिस्से में एब्सेस होता है उसको रेस्ट देने से परेशानी में आराम मिलता है। सल्फ़र के मरीज में एब्सेस इरप्शन के सप्रेस होने की वजह से होता है, जो कि इसका एक पिकुलियर गाइडिंग सिम्टम्स माना जाता है। अब थेराप्यूटिक्स के अकॉर्डिंग एब्सेस की नेक्स्ट मेडिसिन है सल्फ्यूरिक एसिड। दोस्तों, सल्फ्यूरिक एसिड वेन के वेरिकोसिटी की वजह से अगर एब्सेस डेवलप होता है तो उस कंडीशन के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती है, जो कि इसका एक गाइडिंग सिम्टम्स है। यह मेडिसिन हेमरेजिक टेंडेंसी का होता है। इसके अगर मॉडलिटीज़ की बात करें तो हीट या कोल्ड के ज़्यादा एक्सपोजर होने की वजह से इसकी परेशानी बढ़ती है, जबकि अफेक्टेड पार्ट को कवर करने से इसकी परेशानी घटती है। दोस्तों, एब्सेस के लिए नेक्स्ट थेराप्यूटिक्स है सलीसिया। इसका खास लक्षण होता है एवरी स्लाइटेस्ट इंजरी हैज़ गॉट टेंडेंसी टू सपुरेट विथ हार्ड एंड इंडोरेटेड नोड्यूलर सिकेट्रस। सलीसिया को सर्जन्स नाइफ के नाम से भी जाना जाता है। इंडोरेटेड ट्यूमर हो या शरीर का कोई भी भाग हो, ये वहाँ सपुरेशन में मदद करता है। इसके अतिरिक्त अगर शरीर में कोई ऐसा चीज़ चला जाए जो कि एब्सेस काउज कर सकता है तो सलीसिया उसको भी शरीर से बाहर निकाल देती है। इसके अगर मेंटल सिम्टम्स की बात करें तो ब्रेन फैग, सेंसिटिव टू एक्सटर्नल इम्प्रेशन इसका खास लक्षण माना जाता है। इसके अगर मॉडलिटीज़ की बात करें तो इसको ठंड से और अफेक्टेड पार्ट को अनकवर करने से इसकी परेशानी बढ़ती है, जबकि गर्मी से और प्रभावित हिस्से को कवर करने से इसे आराम मिलता है। एब्सेस के नेक्स्ट थेराप्यूटिक्स की बात करें तो वह है ग्रेफाइटिस। दोस्तों, ज्वाइंट पर एब्सेस होना और उसके साथ साथ इसके एब्सेस के चारों तरफ छोटे छोटे फुंसियाँ होना इसका एक खास लक्षण माना जाता है, और इसका डिस्चार्ज जो होता है बहुत ही पतला, एक्रिड और ऑफेंसिव होता है। और अगर इसके मॉडलिटीज़ की बात करें तो इसकी परेशानी ऑयली फूड के लेने से बढ़ती है, जबकि खुली हवा में इसकी परेशानी घटती है। दोस्तों, एब्सेस का नेक्स्ट थेराप्यूटिक्स है डल्का मारा। इसका खास लक्षण ये है कि इसका जो भी बॉयल्स होता है वो स्प्रेड करता है, यानी फैलता है, और पूरे शरीर में इरप्शन फैल जाता है और फाइनली एब्सेस काउज कर देता है। इसमें इचिंग बहुत ही ज़्यादा होती है, और ऐसा इचिंग जो कि स्क्रैचिंग या खुजलाने के बाद भी उसमें आराम नहीं मिलता हो, और व्यक्ति इतना खुजलाता हो जब तक कि उससे खून न निकल आता हो। इसका इरप्शन जल्दी ठीक नहीं होता है, बल्कि ठीक होने के बजाय पस के पॉकेट्स बन जाते हैं। इसके साथ साथ बॉडी के सभी म्यूकस मेम्ब्रेन से बहुत ज़्यादा म्यूकस का डिस्चार्ज होता है। ये सभी परेशानी नम वातावरण में ज़्यादा हो जाती है। अगर इसके एग्रावेशन की बात करें, डैम्प वेदर यानी कि नम वातावरण में इसकी परेशानी बढ़ती है, जबकि गर्म मौसम या सूखे वातावरण में इसकी परेशानी कम हो जाती है। दोस्तों, एब्सेस का नेक्स्ट थेराप्यूटिक्स है आर्सेनिक अल्बम। आर्सेनिक अल्बम का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है कि नॉन हीलिंग अल्सर जिसका एब्सेस में बदलने का चांस बहुत ज़्यादा हो,
और अफेक्टेड पार्ट सौर तथा आग के तरह उसमें जलन हो। इसके डिस्चार्ज का कैरेक्टर एक्सकोरेटिंग, थिक, येलो और ऑफेंसिव होता है, जिसका मेलिग्नेंसी में बदलने का खतरा बहुत ही ज़्यादा होता है। इसके साथ ही इसका एब्सेस जल्दी हील नहीं होता है और गैंग्रीन की कंडीशन भी उसमें डेवलप हो जाती है। अगर इसके मेंटल सिम्टम्स की बात करें तो मरीज़ बहुत ही ज़्यादा एंक्सियस और डरा हुआ होता है। और अगर इसके मॉडलिटीज़ की बात करें तो ठंडे से या टच करने से इसकी परेशानी बढ़ती है और मिड डे मिड नाइट में भी इसकी परेशानी बढ़ती है। और इसका एम्यूलेशन यानी कि इसकी परेशानी गर्मी से, गर्म चीज़ों के पीने से इसकी परेशानी कम हो जाती है। एब्सेस के अब नेक्स्ट थेरापेटिक्स की बात करें तो वह है कालियम फास्फोरिकम यानी कि कॉलीफॉस। दोस्तों इसका एब्सेस का ग्रोथ ऐसा होता है जैसे कोई वाट्स का ग्रोथ हो और इसका भी डिस्चार्ज पीट्रीड ऑर्डर का होता है। और अगर इसके एग्रावेशन की बात करें तो ठंड से और खुजलाने से इसकी परेशानी बढ़ती है, जबकि सूरज की गर्मी से और गर्म चीज़ों से इसकी परेशानी कम होती है। एब्सेस के नेक्स्ट थेरापेटिक्स हैं फ्लोरिक एसिड। फ्लोरिक एसिड का खास सिम्टम्स ये होता है कि इसके अफेक्टेड पार्ट्स से बाल गिर जाते हैं। और फ्लोरिक एसिड का एक खास लक्षण ये भी होता है कि डेक्यूबिटस अल्सर यानी कि बैड सोर या दबाव वाले घाव में यह सबसे अच्छी मेडिसिन मानी जाती है उसको हील करने के लिए। इसके मुंह से फाउल स्मेलिंग भी आती है। नेक्स्ट मेडिसिन है ट्यूबरकुलिनम। ट्यूबरकुलर एब्सेस तथा इसके जो भी एब्सेस होते हैं उससे जो पस निकलता है वह येलोइश क्रीमी कलर का होता है और इसकी परेशानी रात में बढ़ती है, जबकि खुली हवा में इसकी परेशानी कम होती है। अब नेक्स्ट थेरापेटिक्स की बात कर लेते हैं दोस्तों, वो है लेकेसिस। यह दवाई वेरिकोज अल्सर के बाद डेवलप होने वाली एब्सेस के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है। इसके अल्सर और एब्सेस की टेंडेंसी गैंग्रीन में बदलने की बहुत ही ज़्यादा होती है। इसका अफेक्टेड पार्ट टच से बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। मेंटली इसका व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस और जेलस नेचर का होता है। अगर इसके एग्रावेशन की बात करें तो स्लिप और लेफ्ट साइड इसका एग्रावेशन पॉइंट है। और अगर इसके एम्यूलेशन की बात करें तो वार्म एप्लीकेशन, वार्म रूम, वार्म ड्रिंक और प्रेशर से इसकी परेशानी कम होती है। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने एब्सेस के होम्योपैथिक थेरापेटिक्स के बारे में जानने की कोशिश की। दोस्तों यहाँ पर जितने भी मेडिसिन के सिम्टम्स बताए गए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं। इसके अलावा अगर आपको डिटेल से पढ़ना हो तो आप बोरिक मटेरिया मेडिका से डिटेल से इसके लक्षणों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।